अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि कुल आबादी में 65% रेशो हमारे नौजवान तबके का है, जो कि एक किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम अपने नौजवानों को किसी हद तक तालीम तो दे रहे हैं, मगर उनकी जो सलाहियतें हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे तब भी, और आज जब वज़ीर आज़म बन चुके हैं अब भी, वो नौजवानों की आवाज़ बन के उभरे। उन्होंने नेशनल यूथ काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पर हुनरमंद जो हमारे नौजवान हैं उनको मुल्की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने का मौका दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम, आसान कर्जे दिए ताकि ये जवान जो है ये अपना स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू कर सकें। ये तो हुकूमत के इकदाम थे, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से तो वो भी पीछे नहीं है, अपना रोल अदा कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग पे। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप प्रोग्राम, इंक्यूबेशन के प्रोग्राम में हमने देखा है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। अभी मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की आपको बात करूं तो स्टार्टअप प्रोग्राम से पिछले साल $365 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की गई है, 90 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गया है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम करेंगे कि ये स्टार्टअप प्रोग्राम है क्या, कितने कम रिसोर्सेज के साथ एक नौजवान जो कि ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है वो अपना प्रोग्राम, अपना बिजनेस जो है वो चला सकता है, और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में वो क्या किरदार अदा कर सकता है। मेहमानों का तारुफ करा दूं, बड़ा अच्छा पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ हैं मिस्टर तलहा, मैनेजर इंक्यूबेशन हैं, नौमान खालिद साहब हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, और सैयद ज़ोहेब हसन ने हमें ज्वाइन किया है जो कि डिजिटल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तला साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हमारा एक जनरल परसेप्शन है वो ये कि सिर्फ तालीम जो है वो मुल्क की तरक्की और तामीर में किरदार अदा करती है, ये परसेप्शन कितना सही है? ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीटीवी की तरफ से और मिस शाज़िया आपका कि आपने इनवाइट किया हमें। सो बीइंग मैनेजर इंक्यूबेशन राइट नाउ, अगर हम देखें तो जिस यूनिवर्सिटी को मैं सर्व कर रहा हूँ वहाँ पर 60 स्टार्टअप्स हैं राइट नाउ। उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, रेस, रिलीजन, एजुकेशन बैकग्राउंड, उसमें ग्रेजुएट्स भी है, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। हमारे डोर्स उनके लिए भी ओपन है। इसके साथ साथ ग्लोबली अगर हम देखें, ग्लोबल जो ट्रेंड है इस वक्त, एंटरप्रेन्योरशिप एक बज़ वर्ड है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, और बहुत शानदार टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके ऊपर फ्रीलांसिंग, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने बिहाफ पे काम करें। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारे जो इंक्यूबेशन सेटअप के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं तब तमाम के ऑलमोस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में पिछले 7 सालों में हमने 284 स्टार्टअप्स को ग्रेजुएट किया है। पिछले 5 सालों के अंदर हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं क्यूमुलेटिवली उन्होंने तकरीबन 90 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फंड रेजिंग दूसरा एक एलिमेंट है, लेकिन रेवेन्यू साथ साथ तकरीबन 1300 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। मैं इस पे तो आपके पास आऊंगी कि आप लोगों ने क्या अचीवमेंट की है, लेकिन मेरा जो, क्योंकि हमारे जो नौजवान तबका है, जैसे मैंने बात किया, वो 65% है, उनमें बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं है, मतलब अगर मतलब एक स्टैंडर्ड एजुकेशन भी नहीं मिलती है उनको, तो वो जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है या स्टार्टअप प्रोग्राम है, उनको कितनी अवेयरनेस है इसकी? जी हाँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है मेरे पास, मैं क्विकली आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर हम ग्लोबल अगर हम देखें, बल्कि ग्लोबल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर अलोन 2021 में ग्लोबली $621 बिलियन जो हैं वो रेज हुए हैं, यानी $621 बिलियन की फंड रेजिंग हुई है ग्लोबली। तकरीबन 959 यूनिकॉर्न्स अब तक जो है वो बन चुके हैं। यूनिकॉर्न्स उन कंपनीज को कहा जाता है जिनके पास $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने रेज कर लिया या वैल्यू किया गया उनको। इसमें तकरीबन 34,680 डील्स हुई, और उसमें से तकरीबन एशिया में अराउंड 12,500 जो है डील्स की गई। इसमें 50%, ओवर 50% चाइना का इसमें रेट। इसको अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें, लास्ट ईयर लोन इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट $366 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि 82 स्टार्टअप्स को वो इन्वेस्टमेंट जो है किसी मतलब उन्होंने रेस की। ठीक है। अच्छा, इसमें 66 स्टार्टअप्स जो थे वो मेल स्टार्टअप्स थे, जो मेल फाउंडर्स उन्होंने लेड किया, 3 स्टार्टअप्स को फीमेल फाउंडर्स लेड करी थी, और 13 स्टार्टअप्स को मिक्स स्टार्टअप। फॉरेन एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। इसके साथ अगर मैं और थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान इस वक्त 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसर इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट। हमारे पास तकरीबन 300
300,000 آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ٹھیک اور تقریباً 4,600 آئی ٹی فرمز ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کے پاس وہ تمام پوٹینشیل گلوبل ٹیک ہب بننے کا موجود ہے اور ہماری اکانومی اس وقت جو ہے ٹھیک ہے. کافی جو ہے گرو کر زہیب سکتی صاحب پوٹینشیل بہت ہے ہمارے یہاں، لیکن میں نے وہی میرا جو میجر سوال ہے کیونکہ طلحہ صاحب تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہمیں ڈسکرائب کر گئے، آپ آسان لفظوں میں بتائیں کہ ہمارا ایک نوجوان جو کہ بہت ہائر کوالیفائڈ نہیں ہے، اس نے ایک ایوریج تعلیم حاصل کی ہے، ہم اس کو کیسے سمجھائیں کہ انٹرپرینورشپ کیا ہے، اسٹارٹ اپ پروگرام کیا ہے، کس طرح شروع کیا جا سکتا ہے کم تعلیم کے ساتھ بھی اپنا بزنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اس انویٹیشن کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ should be introduced as an alternative career for our youth. جیسے آپ نے کہا شروع میں کہ 65% of our population is below 25. تو بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی. میرا یہ نظریہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ کمپنی فارمیشن پاکستان میں کتنی آسان ہے، کتنا آسان ہے ایک اسکل سیکھنا، کتنی اویلیبلٹی ہے انٹرنیٹ پہ جابس کی، ریموٹ جابس ہیں، فری لانسر. طلحہ صاحب کا پوائنٹ اگر میں بیک کروں، وی آر دا تھرڈ لارجسٹ فری لانسر اکنامی. ملینز آف ڈالرز آر فلوئنگ ان، بٹ ہمارا جو یوتھ ہے کہیں نہ کہیں اویئرنیس میں پیچھے رہ جاتا ہے. دیٹس دا اونلی ایشو. ورنہ ہم لوگ ایز اے ہول، کیونکہ آئی ورک ود گلوبلی ود کلائنٹس، دے سے پاکستانی سب سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں، انڈین سے بھی زیادہ، بنگلہ دیشی سے بھی زیادہ. تو دا اونلی پرابلم جیسے آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ اویئرنیس اگر ہوگی کہ انٹرپرینورشپ کیا ہے، کیسے ہو سکتی ہے اور کتنا آسان ہے. اٹس اچیویبل فار ایوری ون ایٹ ایوری اسکیل، چاہے وہ 25 سال کا یوتھ ہو، چاہے وہ 40 سال کا ہو، چاہے وہ 50 پلس ہو. اٹس ویری ایزی ٹو گو آؤٹ اینڈ ڈو واٹ یو لو. بٹ موسٹ پیپل پرابلی ایک ریس میں ہوتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں کہ انڈر گریجویٹ تک مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکسپوجر نہیں تھا اگر آپ کہیں کہ دیر آر ادر فیلڈز آلسو. ہاں، ایکسپوجر کی بات آ رہی ہے، زہیب صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. ایک تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹ آپ ہیں ماشاءاللہ، صحت سے تو نہیں لگتا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی ڈومین ہے جس میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں. اچھا، اسینشلی سچویشن یہ ہے کہ ہم کس طرح لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں ٹو پرفارم بیٹر. دیٹ از واٹ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈومین ایکسپرٹ بیسکلی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. سو بھلے وہ کسی بھی قسم کا پروسیس ہو، بھلے وہ بینکنگ میں کوئی پروسیس ہو، بھلے وہ گورنمنٹ سائڈ پہ کوئی پروسیس ہو، ایسی روبوٹک ٹیکنالوجیز جس سے وہ پروسیس فاسٹر ہو جائے، جس سے وہ پروسیس زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے اور جس سے وہ پروسیس انسانوں کے لیے کام ریڈیوس بھی کر رہا ہو اور انسانوں کو ڈیسیژن میکر کی پاور دے رہا ہو. اچھا، That is essentially what artificial intelligence and algorithms and machine learning will enable you to do. تو جہاں تک کہ اس کے ایکسپوجر کی بات ہے اینڈ جہاں تک کہ اس کی اویئرنیس کی بات ہے اگر ہم دیکھیں، سو اب جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، دے ہیو فائنلی اسٹیپڈ اپ، اور اب وہ ان چیزوں کو فروغ بھی دے رہی ہیں، ان پہ چیزیں پڑھا بھی رہی ہیں. آلدو ابھی بہت گیپ ہے جو مارکیٹ کی نیڈز ہیں، جو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ابھی پڑھائی ہو رہی ہے. لیکن آئی وڈ سے ایک پازیٹیو اسٹیپ لے لیا گیا ہے جہاں پہ یونیورسٹیز اس طرف جانا شروع ہو گئی کہ وہ ریکوائرڈ ٹیکنالوجیز، وہ ریکوائرڈ میتھڈالوجیز، اسٹیٹس اینڈ ایوری تھنگ، وہ سارا اس کی طرف اب جانا شروع ہو گئی. سو آج نہیں تو آج سے 5 سال بعد ہمارے پاس ایسے انشاءاللہ گریجویٹس ہوں گے جو جب نکل رہے ہوں گے تو وہ مارکیٹ ریڈی پروبیبلی ہوں گے، یا ابھی جو گریجویٹ ہے اس سے شاید 3 گنا بہتر مارکیٹ ریڈی سچویشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے. بلال غفار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، MP ہے. بہت شکریہ سر. سر آج بڑے انٹرسٹنگ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے انٹرپرینورشپ، اسٹارٹ اپ اور انکیوبیشن. عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی اور آج بھی ان کا فوکس ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو کیسے امپروو کریں. اس کے لیے انہوں نے نیشنل یوتھ کونسل کا بھی ایک آفیشیل پلیٹ فارم دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے بہتر طریقے سے، یا پرائیویٹ یونیورسٹیز یا ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. ایک بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ ٹاپک کو آج آپ ڈسکشن میں لے کر آئی ہیں. دیکھیں پاکستان میں تعلیم کی کمی نہیں ہے. یہ ہیومن ریسورس کا ٹیلنٹ بہت وسیع طور پہ موجود ہے اور ہر سیکٹر میں موجود ہے، اور اس کا پرائم ایگزامپل آپ کا IT
डिजिटल मार्केटिंग आपके सामने है, और आज ही नंबर्स आए हैं कि जो आपके आईटी के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं वो रिकॉर्ड सतह पे बढ़े हैं। तकरीबन इस फर्स्ट 6 मंथ्स में 36% का आपका आईटी के एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। जब बहुत से लोग ये होते हैं कि जो अपनी एजुकेशन लेने के बाद वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल ये वो नौजवान तबका है जिनके पास आइडियाज भरपूर है, लेकिन बिजनेस के लिए या अपना जो भी प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए इनके पास कैपिटल नहीं होता। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी हुकूमत ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले तो एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उसको फरोग दिया। स्टेट बैंक ने और बैंकिंग सेक्टर्स को ये डायरेक्शन दी कि जो एसएमईज को जो क्रेडिट मिलता था वो पहले बड़ा मुश्किल से मिलता था, उसको हमने आसान किया। और एक और जो बड़ी सक्सेसफुल स्कीम है जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है जी, उसमें जो भी लोग जो इजी इंस्टॉलमेंट्स पे, आसान अकसात पे, बहुत ही इजी कंडीशंस पे लोन ले सकता है। उसको सिर्फ अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है बैंकर से, अपना फ्यूचर प्लान आउट बताना है और पे बैक का शेड्यूल देना है। तो ये फर्स्ट टाइम ये एक ऐसा हो रहा है कि आप एसएमई सेक्टर और जो यंग एंटरप्रेन्योर है उस पर आप फोकस कर रहे हैं और इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। और यही हमारी पॉलिसी है, यही हमारा विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि वो अनटैप्ड सेक्टर जिसको पहले कभी भी नहीं किया था, जिसको हम कह लें अनकन्वेंशनल सेक्टर, उसको हम फरोग दें। ठीक है बिलाल साहब, एक चीज़ जो मतलब मैं कहूँगी कि मिसिंग हो रही है वो हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो है बट हमारे नौजवानों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लर्निंग प्रोसेस नहीं है उनका, उसके लिए क्या हुकूमत सोच रही है? देखिए पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं उसके ऊपर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, और या आप जो नए एंटर हो रहे हैं बिजनेसेस में, उनकी जो है बिजनेस का क्वांटम इतना नहीं होता कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना खर्चा करें। पूरी दुनिया में आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बजट होता है, एक कॉस्ट शामिल की जाती है। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लॉन्ग टर्म में कम होती है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट होती है, या जो भी आपके काम होता है, जो भी आपकी जो फैसिलिटी होती है, जो भी आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे बिजनेस ग्रुप्स का इतना रुझान नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में आ रहा है, आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है कि जो सीड है या जो पेस्टिसाइड है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू किया जाए ताकि जो यील्ड पर एकड़ है वो बेहतर की जाए। ठीक है बिलाल साहब, बिलाल साहब इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया जाए। अब ये पॉसिबल तो ये नहीं होगा कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर इसको अपने स्टूडेंट को इसकी अवेयरनेस दें। बेहतर नहीं होगा कि हम जब अपने फोकस कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, और शफकत महमूद साहब ने कहा कि हम सिलेबस इक्वल करेंगे, एक स्टैंडर्ड करेंगे, तो आईटी को भी मस्ट हम कर दें कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से इसको पढ़ाना शुरू कर दिया जाए? देखें जहाँ यूनिवर्सिटीज का और उसका पोस्ट यूनिवर्सिटीज का ये लेवल का ताल्लुक है, तो अभी बहुत रिसेंट सक्सेसफुल स्टोरीज है जहाँ पे स्टार्टअप्स पे लोगों ने पैसे मार्केट से रेज किए फिनटेक टेक्नोलॉजी में, और दूसरे में ये प्राइम एग्जांपल जहाँ पर लोगों ने पैसे रेज किए और अपना कैपिटल रेज किया। इंक्यूबेटर्स का जो एक क्लासिक आपके पास एग्जांपल है कि जो इंक्यूबेटर्स आपके खुले हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सपोर्ट से आप इनको इजी एक्सेस दे सकते हैं। तो जहां तक आपका प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल की आपने बात की, तो एंटरप्रेन्योरशिप, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपकी जो भी मास्टर्स की डिग्रीज होती हैं, कॉमर्स की जो डिग्रीज होती हैं, उसमें ये पढ़ाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो भी इसका कोर्स है, जो भी इसका डोमेन है, उसको थोड़ा वसीतर कर दिया जाए, और जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है और साथ साथ जो आपका इसमें ई कॉमर्स का जो रोल है उसको पे ज्यादा
एम्फेसिस होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि ई कॉमर्स की वजह से आपका आईटी का एक्सपोर्ट और जो ओवरऑल जो आईटी का सेक्टर है तो उसमें एक्सपोनेंशियली आप ग्रोथ देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर आपका साल का जो आईटी का एक्सपोर्ट है इट क्रॉसेस मोर देन $5 बिलियन। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तलहा, चूंकि हुकूमत को हमें इसमें ऐड ऑन इसलिए भी करना ज़रूरी है कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब का एक है कि इकोनॉमी को हम डिजिटलाइज करें, आईटी सेक्टर में बहुत बेहतर काम हो रहा है, लेकिन बात यही है कि हम इतनी देर से क्यों इस तरफ हमारी हुकूमत, क्योंकि पिछली हुकूमतों का तो फोकस ही नहीं था। इमरान खान साहब ने 3.5 साल में बहरहाल जितनी भी कोशिश की उसका हमें कुछ फल मिलना शुरू हो गया है। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या ये कम तालीम याफ्ता भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि इस क्रेडिट देना पड़ेगा प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को काफ़ी ज़बरदस्त फोकस के साथ। और वो मतलब इसमें ऐसा है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबल भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका फोकस पाकिस्तान पे है। आपका सवाल कि क्या एजुकेशन या एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है? देखिए, ये गिग्स इकोनॉमी का ज़माना है। गिग्स मीन के छोटे छोटे स्किल सेट लर्न कर लें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे। अगर इंक्यूबेशन की हम बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान में बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं। इंक्यूबेशन भी बता दें, ये चीज़ होती क्या है इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन का जो वर्ड है बेसिकली ये फिनोमिनन जो है ये 1959 में बटाविया इंडस्ट्रियल सेंटर न्यूयॉर्क से रेज हुआ। यानी 60 इयर्स हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को कि यूएस में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था इंक्यूबेशन का। इट्स बेसिकली जैसे हैचिंग होती है, जो हैन होती है वो एग्स को हैच करके उसको सपोर्ट करके। सो इंक्यूबेटर का मेन पर्पस है कि स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करना, उनको सपोर्ट करना, ट्रेनिंग में, मेंटरिंग में, नेटवर्किंग में, फंड रेजिंग में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, पर्सनल ग्रूमिंग में, पीपल मैनेजमेंट में, कनेक्टिविटी में। तो ये इंक्यूबेटर जो है बेसिकली वो स्टार्टअप्स को, जैसे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इसमें ऐसा है कि कुछ इंक्यूबेटर्स हैं जो इंक्यूबेशन फी लेते हैं, कुछ ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं जो स्टाइपेंड देते हैं, इंक्यूबेशन फी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस ऑफर करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो स्टाइपेंड भी दे रहे हैं और साथ में उनसे कुछ इक्विटी भी लेते हैं। जैसे स्टार्टअप्स के साथ 2% से लेकर 10% तक उसमें कहते हैं कि हम आपको हम स्पेस भी दे रहे हैं, इक्विटी हम आपसे लेते हैं, उसके बाद स्टाइपेंड भी। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इस वक्त ऑपरेट करें। मैं दोबारा उसके ऊपर आता हूँ कि गिग्स इकोनॉमी की बात यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, खास तौर पे कोविड-19 के बाद ये जो प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया है। अब बहुत सारे कोर्सेज, इवन ये कि दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने अपने कोर्सेज को मतलब ऑलमोस्ट फ्री है, कोर्सेज फ्री हैं। सर्टिफिकेशन लेनी है वो भी आप $100 से लेकर $150 में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि अब कोई फॉर्मल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर जो बंदा है डेडिकेटेड है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो ई कॉमर्स में काम कर रहा है, एक बंदे ने बीए किया हुआ है, वो फिनटेक में चला जाए। दुनिया में इस तरह के बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, राइट नाउ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इवन ये हमारे सामने जो दो लोग बैठे हुए हैं, नोमान साहब जो हैं, इनका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, ये हमारे इंक्यूबेशन से ही थे और अभी टेक्नोलॉजी का, लेकिन एआई एक्सपर्ट, उन्होंने अपने तौर पर काम करके 100 लोगों की इनके पास टीम है। ये जुहेब बैठे हुए हमारे साथ। जुहेब साहब ने वैसे क्या डिजिटल एजेंसी रन करते हैं, ये इनका बिजनेस एजुकेशन से ताल्लुक है। तो कहने का मकसद ये कि बैरियर्स टूट चुके हैं, ये स्किल सीखें, काम करें। जो लोग डेडिकेटेड हैं, काम करना चाहते हैं, वर्ल्ड इज ओपन फॉर देम। और प्रेजेंट गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करिए। अगर हम देखें, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बने और बनने जा रहे हैं और बड़ा अच्छा काम उसके ऊपर हो रहा है। साथ में FBR और हमारे जो डिफरेंट इसमें SECP, इनका बहुत पॉजिटिव रोल है। अच्छा। जो टैक्सेशन के हवाले से, इंसेंटिव्स के हवाले से सॉफ्ट लोन दिए जा रहे हैं, और मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई बैरियर्स नहीं है। तो ये बहुत जबरदस्त एक ऐसा ग्राउंड है कि इस जनरेशन, ये आई थिंक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है, और ये जो करंट जनरेशन है इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और साथ में ये जो पाकिस्तान की मार्केट है, पाकिस्तान इस वक्त ज़ेरे तामीर है। पूरी दुनिया में इस वक्त सारा काम हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट अनटैप्ड मार्केट राइट नाउ। इंडिया में इन्वेस्टर्स ने काम कर लिया, इंक्यूबेशन के अंदर काफी काम हो गया, इंडोनेशिया में हो गया, यानी यूएस से जो चीज स्टार्ट होती है, इस पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा मतलब 25 करोड़, ऑलमोस्ट 25 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें हार्डली 5 to 10% अब तक काम हुआ। 90% वैक्यूम है हर डोमेन के अंदर, बीट कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, यू नेम इट, लॉजिस्टिक्स। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है चार्म है। ठीक है नोमान, इसका मतलब ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ थी, जो कि पिछली हुकूमतों की भी बैड गवर्नेंस रही है, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आया, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी कि जो स्टूडेंट है जब वो निकलता है तो वो जॉब सीकर होता है, जॉब ढूंढ रहा होता है।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हो सकती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी हेल्थ, आपकी डाटा एनालिटिक्स मॉडल, फाइनेंशियल मॉडलिंग। बिजनेस ये होता है कि आप जाएं एक शॉप लें और परचून की दुकान खोल लें, दैट्स अ बिजनेस। आप टेलर बन जाएं, दैट्स अ बिजनेस। दैट्स नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, दैट्स समथिंग दैट्स रेप्लिकेटिंग व्हाट्स ऑलरेडी हैपेंड। टेलर पहली बार नहीं कर रहा है या परचून की दुकान नई नहीं है। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन समझना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इट शुड बी इम्पैक्टफुल एंड इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम विच मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑलरेडी हैव। और उसका इम्पैक्ट फिर ऑटोमेटिकली होगा जब इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पिछले कुछ सालों में बहुत स्टार्टअप्स आए जो बहुत जल्दी लोगों ने अडॉप्ट किए। उसका पर्पस यही था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के लिए सॉल्व कर रहा था। दिस इज अ स्टार्टअप और बिजनेस इज डिफरेंट। तो ये अवेयरनेस भी आप बहुत जरूरी है लोगों ठीक है तला, अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो माइंडसेट पर भी काम करता है, वो किस तरह काम करता है? अच्छा देखिए, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूं कि हम जैसे हमारे इदारे के अंदर वी बिलीव कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो माइंडसेट है। स्किल सीखना कोई मसला नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात करता चलूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जब जाता है 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें वो 3 मंथ्स में उस डू और डाई सिचुएशन होती है, वो काम सीख जाता है। स्किल्स को सीखना इज नॉट अ हार्ड थिंग, वो सीख सकता है इंसान 3 मंथ्स 6 मंथ्स। मैं आपको बताऊं, एक न्यूयॉर्क के अंदर फ्लैट आयरन स्कूल के नाम से, फ्लैट्रॉन भी कहते हैं उसको, वो 4 मंथ्स का वो चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी आए और जो 4 मंथ्स में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, डिजिटल लिटरेसी की, ई कॉमर्स की, वो कहते हैं कि हम ऐसा स्किल सेट बच्चों को। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये, वो कहते हैं कि आपका कोई बैकग्राउंड होना उस फील्ड में जरूरी नहीं है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बीए किया हुआ है, और यहाँ तक भी कहते हैं कोई एजुकेशन नहीं, डजंट मैटर। हम भी अपने सेंटर में बिलीव करते हैं और हमारे पास बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज है। इस बात के ऊपर आए कि जो आपका क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स को सीखा जाए। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। माइंडसेट, यानी जिस बंदे का माइंडसेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो है बहुत बड़ा मसला एक जो है वो डाइवर्जन का है।
اتنی زیادہ اپرچونیٹیز اب پاکستان کے اندر اس وقت جو براڈ بینڈ فیسلٹی ہے بہت زبردست, مطلب اگین پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا. آلموسٹ 110 ملین یعنی 11 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت براڈ بینڈ فیسلٹی ہے. لائک گوادر سے لے کے اور وہ کشمیر اور اس سے گلگت بلتستان تک یہ فیسلٹی جا چکی ہے. اس کا اچھا دوسری بات, ایک تو ریچ کی بات ہے, دوسری بات ریٹس, منیمم ریٹس ہیں, مطلب پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کے آلموسٹ منیمم ریٹس ہیں. اس کا بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹر اس وقت انویسٹ کرے گا جب وہ دیکھے گا, جیسے بھی زہیب نے بات کی, کہ امپیکٹ کیا ہے. جو کام میں کر رہا ہوں, فار ایگزامپل دکان ٹیک, یعنی پرچون کی دکان اب ٹیک میں آ گئی ہے, دکان ٹیک کے نام سے. ہیلتھ ٹیک بن چکا ہے, ایجوکیشن ایڈ ٹیک بن چکی ہے, یعنی ہر چیز کے ساتھ ٹیک آ چکا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی ہو. تو مائنڈ سیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ اب جیسے ایک انٹرپرنور ہے, اس کے کوئی آرز نہیں ہوتے. جاب میں 9 to 5 کی ٹائمنگز ہوتی ہیں, بٹ انٹرپرنور کے لیے کوئی ٹائمنگز نہیں ہے. اسمارٹ جاب ہے یہ. اگر لیکن اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ گلوبل اسٹڈی یہ ہے کہ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو 3 سال چاہیے کہ وہ سسٹین کرے. اف اینی اسٹارٹ اپ کین سسٹین 3 years, بہت برائٹ چانسز ہیں کہ اگلے 7 سالوں میں 7 years چاہیے ہوتے ہیں فل فلیج کمپنی بننے میں. تو وہ مائنڈ سیٹ ہوگا, وہی مائنڈ سیٹ جیسے نعمان نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا ایسی چیز ہے کہ ڈرائیو کرتی ہے, کیوں میں روزانہ اٹھوں, کیوں میں روزانہ کام کروں. وہ اسی لیے ہوگا کہ آپ جب آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے میں نے کام کرنا ہے, ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے, لارجر پرسپیکٹو میں کام کرنا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کو کریٹ کرنا, اس مائنڈ سیٹ کے اندر ہیوملٹی چاہیے, اس مائنڈ سیٹ کے اندر گریٹیٹیوڈ چاہیے, اس مائنڈ سیٹ کے اندر رسپیکٹ چاہیے. کیونکہ وہ ایک شعر ہے, اگر آپ اجازت دیں میں آپ, وہ کہتے ہیں کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگوہوں کے بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کوئی بھی اسکل سیٹ سیکھنے کے لیے کہ آپ جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا گروز ٹیچرز ہوا کرتے تھے, اب یہ جو انٹرنشپ کا کانسیپٹ ہے, اپرینٹسشپ کا کانسیپٹ ہے, اگر نوجوان نسل ریڈی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ, نعمان کے ساتھ, زہیب کے ساتھ, میم کسی کے ساتھ بھی آنا چاہتے ہیں, لوگ ولیں گے. وہ کہتے ہیں فرسٹ کپ آف کافی از آلویز فری. آپ آئیں, بات کریں, مینٹورز ہیں, لوگ سکھانا چاہتے ہیں. ایک پیریٹو پرنسپل ہے, وہ کہتے ہیں دوز ہو ہیو مور ول بی گیون مور, دوز ہو ہیو لیس ول بی گیون لیس. جن کے پاس ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ, اپنی ٹریننگ, اپنی چیزیں دکھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے لوگوں تک, نوجوانوں کو, اور نوجوان تقریباً ساری یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہیں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ٹیمپٹیشن ہے ہمارے نوجوانوں میں, چاہت ہے, آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ درس و تدریس سے بھی تعلق ہے, پڑھاتے بھی ہیں آپ. میں اقبال کا یہاں پر آپ کو ایک وہ شعر, جیسے اقبال کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہمارے نوجوان اس وقت, پاکستان کے جو نوجوان ہیں, میں آپ کو بیٹ کر سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی, یہ گلوبل اسٹڈی بھی ہے, جتنے کمپیٹنٹ ہمارے نوجوان ہیں, یوتھ ہے, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو ڈائیورسٹی ہے ہمارے یہاں پر, ویدر کو دیکھ لیں, ہر حساب سے ڈائیورسٹی. تو ہمارے یوتھ کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہمارے سینٹر میں, انکیوبیشن سینٹر میں 60 اسٹارٹ اپس ہیں. اس میں آپ یونیورسٹیز کو, ٹاپ یونیورسٹی کو بھی دیکھ لیں, اور مطلب رینکنگ کے حساب سے آپ ہٹائیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں, 10 لوگوں کو, 20 لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ٹیم ممبرز رکھا ہوا ہے. کین یو امیجن, انہوں نے ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس ہائر کیا ہوا ہے, انٹرنشپ کی, انٹرنس کے فارم میں, یا فل امپلائمنٹ بھی ان کو دے رہے ہیں. ساتھ میں اب یہ ویڈیوگرافی, کانٹینٹ رائٹنگ, فری لینسنگ, ڈیجیٹل اسکلز, گھر بیٹھ کے آرلی بیسس کے اوپر لوگ ارن کر رہے ہیں. جو جس کے پاس چاہت ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بیریئرز ٹوٹ چکے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گیونگ ہینڈ از آلویز بیٹر دین, جو مانگنے والا ہاتھ ہے اس سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ. کوئی شخص یہ کمپلین کرے کہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, فلانا کام نہیں کر رہا, لوگ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. بہت زبردست اپرچونیٹیز موجود ہیں. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ بلیو نہیں کر سکتے. بہترین بات کی آپ نے. زہیب, اب ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں, لازمی سی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹریڈیشنل اکانومی ہے اور نان ٹریڈیشنل اکانومی ہے, سب کو ڈیجیٹلائز کریں گے ہم. ہمارا ہیلتھ سیکٹر بھی ہو گیا, ایگری بھی ہو گیا, انڈسٹریل بھی ہو گئے. یہ کتنا ایزی لگ رہا ہے, کتنی پاسبلٹی ہے اس کو کرنے میں جلدی؟ ہماری جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, میں اس کے ایفرٹس کو بہت اپریز کروں گا, بیکاز ڈیجیٹلائزیشن بہت فاسٹ ٹریک پہ ہوئی ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو 7-8 سال جو پچھلے میں نے دیکھے ہیں, دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ FBR کا ایک 1 ونڈو سولوشن ہو فار فارملائزیشن آف کمپنیز, فار ٹیکس پیمنٹس, اور بہت ایزی ٹو یوز پورٹل ہے. پہلے یو ہیڈ ٹو گو ٹو اے پلیس, ایک آفس تھا FBR کا, وہاں جاؤ, لائن میں لگو, ٹیکس دو, کچھ غلط ہے, پھر بیک اینڈ فورتھ بہت تھا. کمپلیٹلی ڈیجیٹل پورٹل, میں ود اے فیو کلکس آئی کین پے مائی ٹیکس, اور وہیں کیلکولیٹ ہوگا, وہیں رپورٹ آ جائے گی, وہیں میں ایکٹیو ٹیکس فائلر ہو جاؤں گا. میں اگر NICs کی بات کروں تو ہمارے, آئی واز ریڈنگ اپ آن اے فیکٹ
98% स्मार्ट कार्ड और डिजिटल कार्ड्स हैं। पंजाब में KPK में हमारी गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड्स, राशन कार्ड्स निकाल दिए हैं NIC से लिंक। नादरा का डेटाबेस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग डेटाबेस इन द वर्ल्ड, दैट्स अ गिवन फैक्ट। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास तो वी आर in a perfect position to digitalize every department very fast, and the government is playing a vital role. तो आप अगर एडटेक का देखें, आप अगर सेहत का, हेल्थ का देखें, तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। हाँ, हमें खुद नहीं पता चल रहा कि कब हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। आप एक आम आदमी जो टैक्सी वाला है उसको अब आप इजी पैसा कर सकते हैं। दिस वॉजंट पॉसिबल 5 to 7 years ago। वो बाइकिया वाला है, उसको ये एक्सेस है कि जैस कैश क्या होता है, फिनटेक में आ गया ना, वो ऑटोमेटिकली एक डिजिटल इकोनॉमी में आ गया। कैश जितना कम होगा उतना ऑब्वियसली इट्स बेटर फॉर द इकोनॉमी। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्दी हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि इट वुड टेक, जैसे आपने कहा ना 3 साल हो गए, उसका फ्रूट हमें अब मिलना शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे लॉन्च किया राष्ट्र के नाम से, तो इट्स वन ऑफ अ काइंड and it's competing with US के पेमेंट गेटवेज एंड कनाडा के एंड इंग्लैंड के। तो हम लोग ऑन ट्रैक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी होती है देखते हुए कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कितनी फास्ट ट्रैक होती जा रही हैं। और तला साहब ने कहा कि 3G 4G गवादर से लेके कश्मीर तो तक 5G भी आने वाला है। 5G भी आने वाला है। तो हमारी गवर्नमेंट इज वेरी फास्ट इन adopting new tech, and they are very open to make one window solutions for health, for tax purposes, for payments, for you name it। जैसे उन्होंने कहा EdTech, health tax, हर चीज कोशिश हो रही है वन विंडो। कंप्लेन पोर्टल आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, इट्स वेरी इफेक्टिव। पहले अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट की कंप्लेन करनी है, आप खुद सोचें कितना मुश्किल, आप यू कैन नॉट इमेजिन। अब आपके पास एक मोबाइल में ऐप है, किसी के पास भी, इंग्लिश उर्दू दोनों में, आप कंप्लेन करें, रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये डिजिटलाइजेशन और डाटा एनालिटिक्स है जो वो देख रहे हैं और हर डिपार्टमेंट को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है। नौमान, आपके जहन में क्या है, मतलब ये जो हम तो बदकिस्मती हमारी रही है कि जितना अरसा हमारा मिसिंग रहा है, भारत ने उस पर कैप्चर कर लिया दुनिया को, आईटी डिपार्टमेंट में, डिजिटल में। अब पाकिस्तान में देर आए दुरुस्त आए, इनोवेशन में बहुत टाइम लगेगा, अभी तो हम बेसिक चीज़ें अपने प्रोवाइड करने में लगे। आप कितने पुरुमीद हैं कि कितनी जल्दी में जो हम, अच्छा और क्या आइडियाज़ हो सकते हैं? मतलब माशाल्लाह आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप एक मतलब इतने लोगों के को सुपरवाइज भी कर रहे हैं, क्या एडवाइसेस दे सकते हैं आप? अच्छा देखें, जो एक बहैसियत टॉम जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है वो है सब्र। सब्र? सब्र। अच्छा, ठीक है, वो तो नहीं है। वो नहीं है। ठीक है, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। आप जाए ना सड़कों पे, आप सब्र का मुजाहरा आपको, मतलब हर बंदे के ने हॉर्न पे हाथ रखा हुआ होता है, इतना वायलेंस होता है यहाँ पे कराची में स्पेशली। जी, तो अब जब तक चीज़ें राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन अगर हमने 50 60 साल अगर हम दुनिया से पीछे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं कल सुबह उठूं और मैं दुनिया के बराबर आ गया। मुझे उस सब्र से और उस प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे लाइसेंस पे मेरा CNIC नंबर आ गया ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, किसी को शायद ना हुई हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब चलो यार एक और चीज़ अलाइन हो गई। ये जब 2000 में जब ये CNIC लॉन्च हुए, तो उस वक्त का प्लान था कि जी तमाम डिपार्टमेंट CNIC नंबर पे चलेंगे। जब ड्राइविंग लाइसेंस मेरा मेरे CNIC पे आया, मैंने यार कुछ तो हुआ है दुनिया में। सही है। सो इट्स ऑन द राइट ट्रैक। टाइम लगेगा, जाहिर है टाइम लगेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास वो सारी चीजें आ जाएंगी। दुनिया में हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अब आप बोले जी हम हाइपर लूप चलाएंगे, हम कब आधे घंटे में कराची से लाहौर पहुंच जाएंगे, ऐसा अब ये है, ये हो सकता है, बट दैट इज नॉट समथिंग जो आज हो जाएगा या कल सुबह हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमने अगर पिछले 50-60 साल पीछे हैं हम, तो हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए टू ग्रो एंड बिकम दैट। ऐसा नहीं है दुनिया कैप्चर हो गई है, इंडिया ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, तो अब हमारा कुछ नहीं है और हम बहुत पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देखें, तालीम, टैलेंट, ये जब दो चीजें मिलती है ना, तो चेंज हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो मेहनत की जरूरत है, सब्र की जरूरत है। अगर हम ये दो चीजें कर लेते हैं, तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू।
इट्स नॉट लाइक कि जी अब हमारा कुछ नहीं हो सकता और ये और वो, ठीक है फॉर्च्यून 500 में बहुत सारे मेजोरिटी जो है वो इंडिया के सीईओज मौजूद हैं, दैट इज अ फैक्ट। मैं ये भी तो बोलता हूँ दुनिया में हर 7वां बंदा भी तो इंडियन है, तो अगर 500 में से 150 कंपनियां इंडियन से पास हैं तो इसमें नहीं, आप देखिए ना, जब परेशानी क्या व्हाट्सएप है? बैन हुआ था तो हमने व्हाट्सएप का तोड़ भी तो निकाला था ना। जी। इसका मतलब है कि YouTube, हमारे जो पोटेंशियल है, हमारे सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं, बस उसको हमने किस तरह इस्तेमाल में लाना है, इशू ये है। क्यों तला साहब? जी हाँ। अच्छा, एक शेयर है, जैसे आपने कहा कि क्या मतलब इसमें सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो एक आध अगर पॉइंट आप मुझे अलाउ करें तो एक शेयर जैसे वो कहते हैं कि शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप नोच हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो ऊपर हमारे थिंक टैंक्स, जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसकी वजह ये है कि जो हमारा करिकुलम है वो लोगों को ट्रेन कर रहा है कि वो जॉब का माइंडसेट दे रहा है। देखिए कैरियर्स का ज़माना, पीएसओ का, पीटीसीएल का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का ज़माना, अब वो कैरियर्स वाली जॉब कम हो चुकी हैं। अब इसके साथ साथ लोगों कॉर्पोरेट की जॉब्स भी कम हो गई हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, टॉप नॉच कंपनीज हैं, वो भी इतनी हायरिंग नहीं कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग करती हैं। तो कैरियर्स वाली बात, देन ये कॉर्पोरेट की जॉब्स, इसके साथ साथ इसके लिए भी ट्रेन करें, कॉर्पोरेट के लिए भी ट्रेन करें, थर्ड एसएमईज और एमएसएमईज के लिए भी ट्रेन करें, वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्किल सेट देना होगा, रेजिलियंस। और फोर्थ स्टार्टअप्स का जो माइंडसेट है जुहेब का है, उसके लिए एक अलग चीज चाहिए, यानी आइडिया आपके पास है, मार्केट ड्रिवन, यूथ को कोई स्टॉप नहीं कर, ये चारों चीजों के लिए लोगों को ट्रेन करना होगा। अनफॉर्चुनेटली जैसे सैड थिंग टू से कि हमारे यहाँ जो हमारा जो करिकुलम है वो लोगों को वो कैरियर्स के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन दुनिया बहुत तेजी के साथ तब्दील हुई है। अगेन आई वुड से कि एक्सेलरेट हुए प्रोसेस ही कोविड-19 में। यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी तेजी के साथ तब्दीली आई है। आप जितने भी इंडिकेटर्स उसे देखें, मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक बात बताता चलूं कि ये लास्ट ईयर के हमारे पास जिस तरह से कुछ स्टार्टअप्स, जैसे हमारे पास इस वक्त जो काम हो रहा है, दराज, इजी पैसा, पाक व्हील्स, रोजी डॉट पी के, चले ये ऐसे तो बहुत सारे हैं प्राइवेट जो काम कर रहे हैं जी। ये वो स्टार्टअप्स थे जो पहले इन्होंने इनिशिएट, लेकिन इसके बाद अब जो प्रोसेस फास्ट हुआ है, पिछले साल की अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अलाउ करें, B2C यानी इतने डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसके अंदर काफी लोग जो है काम कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट को तब्दील करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं, करिकुलम, और इसमें जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह भी थोड़ा सा उनको ठीक फोकस। है जोएब, फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा कि जो घरेलू खवातीन है वो भी बड़ा आजकल कोशिश कर रही है बिजनेस के हवाले से, ई कॉमर्स के, उनके लिए आपके पास क्या मतलब प्रपोजल्स हैं, कोई एडवाइसेस हैं उनके लिए? बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे गिग इकोनॉमी का तला साहब ने कहा कि बहुत सारे स्मॉल गिग्स हैं जो घरेलू खवातीन कर भी रही हैं और बहुत एक्टिवली पैसे भी कमा रही हैं। मैं अगर मिसाल दूं, अभी रिसेंटली फेसबुक पे एक चीज़ चल रही थी कि एक बंदा लाइन में खड़े होने के दिन के 60,000 रुपये कमा लेता है, लाइन में खड़े होने के। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है। इसी तरह घरेलू वर्चुअल असिस्टेंट एक चीज़ होती है। वर्चुअल असिस्टेंट ये मतलब है कि मैं अगर बिजी हूँ तो मेरी सारी ईमेल, सारे मैसेजेस, सारी कॉल्स और अपॉइंटमेंट्स कोई सेट करे। तो ये बहुत सारी खवातीन हैं पाकिस्तान में जो अभी यूएस, यूके और इन लोगों की वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं, और दे आर अर्निंग 15 to 20, $25 पर आवर। तो अगर वो हफ्ते में 40 क्या नाम है घंटे दे रही हैं, तो यू कैन इमेजिन कि वो क्या कमा रही होंगी। तो आई नो पर्सनली जो बहुत सारी घरेलू खवातीन हैं जिनको अलाउ नहीं होता कि वो ऑब्वियसली बाहर जाएं करें, और वो छुप के विदाउट देयर फेस, विदाउट देयर वॉइस दे आर अर्निंग। तो उनके लिए ये आई वुड से कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, बहुत बड़े नाम हैं, अभी ऑब्वियसली मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं, और वो कोर्सेज मुफ्त भी दे रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं, वो नाम, बड़े नाम, ठीक है, और वो उनको एम्पावर कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का, बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रही। तला साहब ने एक बड़े शेर सुनाए, तो जाते जाते मैं भी एक शेर सुना दूं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। वो दिन दूर नहीं नाजरीन, जिस तरह हमारे नौजवानों में पोटेंशियल है और जिस तरह ये काम कर रहे हैं अज़म के साथ, तो हमारी भी कुछ सक्सेस स्टोरीज इंशाल्लाह ज़रूर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, सब्र के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।